हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी बताया दोस्तों, आज 39वें दिन जी हाँ तेज बारिश में भी नहीं टूटा किसानों का हौसला, किसानों का बड़ा फैसला। जी हाँ, आप लोग बता दें, बुजुर्गों ने कहा फिलहाल ये बारिश क्या, हम कुछ भी सहन कर सकते हैं मोदी की इस तानाशाही को हटाने के लिए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी, अन्नदाता अड़े आज भी अपनी मांगों पर, कहा तीनों काले कानून जब तक रद्द नहीं कराएंगे तब तक यहां से एक बुजुर्ग क्या एक व्यक्ति भी नहीं हिलेगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी, दरअसल आप लोग बता दें, अब एक बार फिर से जो है यहां पर सिद्धू पाजी को एक कमान सौंपी जा सकती है। जी हाँ, कुछ नया प्रोजेक्ट देने के बारे में सोच रही कांग्रेस, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, कहा मजदूर और मजलूमों पर अत्याचार कर रही है मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, आज भी 11 किसान भूख हड़ताल पर। जी हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पर भयंकर भयंकर प्रदर्शन, आप लोग बता दें किसान आंदोलन हो रहा है और भी तेज, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सबसे बड़ी मोदी भक्त को बड़ा झटका। जी हां, दरअसल दिल्ली एनसीआर मुंबई अब कभी भी तोड़ सकती है कंगना के फ्लैट्स। जी हां, तीनों फ्लैट को मिलाकर बीच की जगह घेर ली थी करोड़ों रुपए की। जहां मुंबई में इतनी सी जगह के करोड़ों रुपए की कीमत है, वहां कंगना रनावत ने अपने तीनों फ्लैट तोड़ के एक बना लिया था, जिसको लेकर मुंबई के एक कोर्ट ने जो है उनकी याचिका को जो है निरस्त कर दिया कि आपने जो है अवैध ढंग से अपनाई है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा तंज, कहा लोकतंत्र की हत्या कर रही मोदी सरकार। जी हां, किसानों को परेशान कर रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों का देख तो ये कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से आज तेज बारिश हुई है। जी हाँ, इस तेज बारिश ने भी हमारे किसान भाइयों के हौसलों को जरा सा भी नहीं हिला पाई। जी हाँ, जब किसान भाइयों से पूछा गया तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि मोदी की ये तानाशाही, ये काले कानून चलने नहीं देंगे। हम तो इतने दिन, सोचिए दोस्तों, 2-2 डिग्री, जी हाँ 2-2 डिग्री ठंड में किसान बैठे हुए, उसके बाद भी ये कैसा प्रधानमंत्री है जिसके दिल में जरा सी दया की भावना नहीं है। अगर कोई आम इंसान भी होगा और वो जा रहा होगा, वो देखेगा कि यहां पर कैसी परेशानियां हो रही, तो उसका भी दिल पसीज जाएगा। लेकिन ये सरकार जिस तरीके से काले कानून लाने में लगी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि 40 किसानों की जान का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भाजपा की सरकार है। जी हाँ, भाजपा की सरकार ने, या फिर यूं कह दे नरेंद्र मोदी ने 40 लोगों की जान ले ली है। जी हाँ, जिस तरीके से आज 40 लोगों की जान गई है, आज कड़कड़ाती ठंड, एक तो दोस्तों 1 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर, उसके बावजूद जोरदार बारिश हुई, उसके बावजूद भी किसानों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि फिलहाल हमें कोई हिला नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता, यहां से एक बूंद भी हिलकर नहीं जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी आप लोग बता दें, राहुल गांधी भले ही यहां से दूर हो, लेकिन उनकी नजर जो है वो किसान आंदोलन पर बनी हुई है। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी हमेशा से ही। दरअसल राहुल गांधी ने एक पंक्तियां लिखकर कुछ शायरी के अंदाज में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम करा। जी दरअसल आप लोग बता दें, यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि एक बार फिर जी चंपान जैसी जो है यहाँ पर नौबत आ गई है, यानी कि चंपान जैसी जो है तिरसानी झेलने जा रहा है। तब भी जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर अंग्रेज मित्र बहादुर था, अब जो है मोदी मित्र बहादुर है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों चंपारण उस टाइम पर जो है अंग्रेज हम पर भारी थे, और राहुल गांधी का कहना है कि अब भी जो है यहाँ पर मोदी मित्र बहादुर हम पर भारी है। इसका मतलब आप समझते हैं कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए किसानों की जान देने को भी तैयार मोदी सरकार। ऐसा कौन सा प्यार है, इतनी ज्यादा किस चीज की भूख है सरकार को, जो वो किसानों को ठंड में इस तरीके से ठुठुरने के लिए छोड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है दोस्तों। और राहुल गांधी की ये जो पंक्तियां हैं, ये बहुत काम की कि एक बार फिर जो है यहाँ पर चंपारण जैसी हालत हो गई है। जी हाँ, और यहाँ पर जो है तब जो है अंग्रेज मित्र बहादुर था, अब जो है मोदी मित्र बहादुर है। ये सोचने वाली बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी मोदी भक्त या फिर यूं कहते हैं कि सबसे बड़ी भाजपा की दलाल कंगना रनावत को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे किसान भाइयों को आतंकवादी बता रही थी, जो कंगना रनावत जो है भाजपा के लिए और आरएसएस के लिए कुछ भी करने को तैयार है, हिंदू मुसलमान करने पर उतर आती है। अब उस कंगना रनावत को जो है यहाँ पर आप लोग बता दें मुंबई हाई कोर्ट का मुंह तोड़ जवाब। दरअसल कंगना रनावत ने एक याचिका दायर की थी, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि साहब हमें बताइए, अब जो है बीएमसी हमारा घर तोड़ने की फिराक में है हमारे ऑफिस के बाद। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि जब तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे से इनकी कोई बोलचाल भी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। ये मामला तब का है, ये मामला है 3 साल पहले का। हुआ क्या था, कंगना रनावत के 3 फ्लैट थे। 3 फ्लैट के चलते जो कंगना रनावत के आसपास की जो जगह थी, यानी कि जो बीच की जगह थी और जो आसपास की जगह थी, कंगना रनावत ने अपने फ्लैटों को तोड़ के दीवारों को उसको जो है यहाँ पर पूरा एक कर लिया, जिसके चलते ये याचिका दायर हुई थी कि इन्होंने अवैध ढंग से जो ज़मीन को अपना लिया, अपने तीनों फ्लैट को एक बना लिया और बीच की और जो साइड की जगह थी वो घेर ली। अब कंगना रनावत भक्ति बीएमसी के लिए एक याचिका दायर ने कही कि साहब हमें बचाइए। मुंबई के कोर्ट में गई कि हमारे घर को भी तोड़ने की फिराक में बीएमसी पहले मेरा ऑफिस पर जला दिया। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने ये जो है यहाँ पर उनकी जो याचिका थी ये खारिज कर दी। उनका कोर्ट का कहना है कि आपने ये अवैध ढंग से अपनाई है, आपने इसकी कोई पहले ना आपने इसकी जो है बोली अनुमति कि हम ये कर सकते हैं, ना ही आपने जो किसी को बताया। दोस्तों एक तरीके से ये चोरी हुई। आप सोच सकते हैं कि मुंबई में एक छोटी सी जगह की भी कीमत करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए। जी हाँ, मुंबई जैसी जगह में इंसानों को रहने के लिए जगह मिलती ही नहीं है, तो करोड़ों रुपए की जगह है मुंबई में। उसके बावजूद कंगना रनावत ने अपने 3 फ्लैट जोड़कर एक बना लिया, जिसके चलते बीएमसी का चप्पू अब उसके ऊपर भी चला। बीएमसी चाहे तो जब चाहे कंगना रनावत का घर तोड़ सकती है, उस अवैध जगह को ले सकती है वापस। यानी कि मोदी भक्त और किसान भाइयों को आतंकवादी कहने वाली आज खुद ही देखो किस तरीके से बेबस हो गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा कल 4 तारीख को अगर बात नहीं बनी तो लाल परेड जाऊंगा। जी हाँ, 6 से 26 जनवरी तक मार्च निकलेगा ट्रैक्टरों से किसानों का। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ब्रिटेन के सांसद आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मोदी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये जो बखेड़ा खड़ा किया है सरकार ने वो इसको निपटाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, मोदी की तानाशाही खत्म नहीं हो रही। जी हाँ, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भाई हमें देश के किसान से बात करना है, हम उनकी सारी बातें सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री पीयूष गोयल लोगों को धमकाते डराते, कहते हैं कि मुंह बंद रखो हमारा, नहीं तो अगर खुल गया तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, इस तरीके की भाषा का यूज करते कि मुंह मत खुलवा हमारा, इसका क्या मतलब होता है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल कल बैठक है। और दोस्तों आप लोग बता दें आज रात भी जो यहाँ पर किसान थोड़ी वार्ता करेंगे, जिसके बाद कल बैठक में किसानों का मुद्दा एक ही है कि फिलहाल तीनों काले कानून को रद्द कराए बिना नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार अलग अपनी पीपड़ी बजाने में लगी हुई है। जी हाँ, सरकार का कहना है कि हम संशोधन कर देंगे लेकिन काले कानून को वापस नहीं लेंगे। और इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान का सिर्फ एक ही नारा है कि फिलहाल जब तक तीनों काले कानून और एमएसपी पर एक्ट नहीं बनवा लेंगे, यानी कि कानून नहीं बनवा लेंगे, तब तक हम भी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। चाहे ये आंदोलन 1 साल चले, 2 साल चले, किसान यहीं पर डटा रहेगा। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मोदी सरकार को जनता जनार्दन की नहीं बल्कि अपने अमीर मित्रों की पड़ी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आज भी गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसान बैठे भूख हड़ताल पर। जी हाँ, किसानों का एक ही नारा, कहा फिलहाल तब तक बैठे रहेंगे, तब तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि ये तानाशाह सरकार अपने घुटनों पर नहीं आ जाएगी। जी हाँ, जब तक कि ये काले कानून मोदी सरकार वापस नहीं ले लेगी तब तक जो है यहाँ पर कुछ भी फैसला नहीं होगा। दरअसल दोस्तों किसान जहाँ एक तरफ आज 39वां दिन था किसानों का, कल भी जो यहाँ पर 8वें चरण की बैठक है, 7 चरण की बैठक अभी तक हो चुकी है, इसमें कोई भी जो यहाँ पर हल नहीं निकला। लेकिन अब बताया जा रहा है कि मोदी जी और मतलब कृषि मंत्री के साथ कल फिर मीटिंग है और ऐसे में देखना होगा कि ऊँट किस करमट बैठने वाला है। क्योंकि दोस्तों
किसानों ने तो फैसला कर लिया कि फिलहाल अगर नहीं झुकती है सरकार, काले कानून को वापस नहीं लेती है, तो फिर आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। देशव्यापी आंदोलन भी बन सकता है ये, क्योंकि सरकार का रवैया मुझे लग नहीं रहा है वापस लेने वाला, संशोधन वाला मामला दिखाई दे रहा है। और किसानों की एक ही मांग है कि फिलहाल वो ये काले कानून को रद्द कराकर ही जाएंगे, ये फाइनल बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों के लिए जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी अखिलेश यादव भड़के, कहा तानाशाह सरकार। जी हाँ, लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर रही भाजपा की सरकार। दोस्तों अखिलेश यादव पहले भी बीजेपी के खिलाफ हमेशा से मोर्चा खोलते आए, किसानों के समर्थन में रहे। अब फिर से एक बार अखिलेश यादव भड़के। उनका कहना है कि इस तानाशाह सरकार को हटाना ही पड़ेगा जनता को। अगर इस तानाशाह सरकार को नहीं हटाया तो देश का जो लोकतंत्र है दोस्तों, वो सच में खतरे में पड़ चुका है। जी हाँ, इसलिए जो यहाँ पर सभी लोग जो यहाँ पर एक बात कान खोल के सुने। अखिलेश यादव ने कहा फिलहाल 2022 में आने वाले चुनाव में यूपी से बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया कर देना। जी हाँ, ताकि फिर दूसरी बार बीजेपी अपने पैरों पर कभी खड़ी ना हो पाए, क्योंकि एक बार लोगों का विश्वास उठा दोस्तों तो फिर कभी बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी देख रहे हैं कि बीजेपी ने आते से ही सत्ता में क्या किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, यहाँ तक कि काले कानूनों की लड़ी लगा दी है एक के बाद एक। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में हटा देना चाहिए, अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।